नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोलती आवाज। संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 135वीं, महात्मा ज्योतिबा फूले की 200वीं सख्त जयंती के उपलक्ष्य में मंगलवार को महेंद्रगढ़ अम्बेडकर भवन में जयंती समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वन एवं उद्योग मंत्री राव नरवीर सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर पूर्व मंत्री बनवारी लाल, महेंद्रगढ़ विधायक कंवर सिंह यादव व पूर्व अटेली विधायक सीताराम भी मौजूद रहे। वन एवं उद्योग मंत्री राव नरवीर सिंह ने अम्बेडकर भवन में डॉक्टर अम्बेडकर छात्रावास की आधारशिला रखी। मुख्य अतिथि ने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने समाज में व्याप्त छुआछूत, जातिवाद और असमानता के खिलाफ जीवन भर संघर्ष किया। वह न केवल संविधान के जनक थे, बल्कि उन्होंने दलितों, पिछड़ों और महिलाओं के अधिकारों के लिए भी लड़ाई लड़ी। उन्होंने हमेशा शिक्षा के सशक्तिकरण का सबसे बड़ा हथियार माना। हमें शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो का मंत्र भी दिया। बाबा साहब का जीवन हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में मेहनत और शिक्षा के दम पर समाज में बदलाव लाया जा सकता है। आज के दिन हमें उनके आदर्शों को अपनाएं और एक महत्वपूर्ण समाज बनाने में संकल्प लें। आज हमारा देश विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। मोदी जी का संकल्प है कि 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाना है। वन एवं उद्योग मंत्री ने अपने निजी कोष से अम्बेडकर समिति को 16 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि डॉक्टर अम्बेडकर को शिक्षा, समानता और भाईचारे के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाएं। मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार भी सामाजिक और समर्था और कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इसके अलावा उन्होंने गुड़गांव में मजदूर के वेतन मुद्दे पर कहा कि सरकार पहले ही कैबिनेट में फैसला ले चुकी है, बावजूद इसके विरोध प्रदर्शन होना आश्चर्यजनक है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि महेंद्रगढ़ में IMT स्थापित करने के प्रयास जारी है और जमीन उपलब्ध होते ही इसे विकसित किया जाएगा। विधायक कंवर सिंह यादव ने कहा कि केंद्र प्रदेश सरकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बताए रास्ते पर चलकर बिना किसी भेदभाव के गरीब से गरीब व्यक्ति तक सरकार के कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम छोर तक पहुंचा रही है। डबल इंजन सरकार ने हर वर्ग के बच्चों को बिना खर्चे पर्ची के सरकारी नौकरी दी है। विधायक ने निजी कोष से अम्बेडकर समिति को हर साल 1 लाख रुपए देने की घोषणा की। नमस्ते। अम्बेडकर जयंती पे आप आए हैं, किस तरह का? मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जन्मदिन पर नमन करता हूँ अपनी तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से। और जिन परिस्थितियों में उन्होंने उस समय संविधान की रचना की, आज देश की तकरीबन 80 साल आजादी को हो गए। आज संविधान के अनुसार देश चल रहा है और विकसित भारत की ओर अग्रसर है। सर, कुछ अनुदान भी दिया आपने? जी, मैंने अनुदान दिया है। कंवर सिंह जी ने मांग की 11 लाख रुपए की, मैंने कहा 11 लाख नहीं 16 लाख रुपए में दूंगा, भाई के कहने को। सर, गुरुग्राम और मानेसर में जो मजदूर वेतन के लिए वो कर रहे हैं सर, हाँ, उनकी मांग थी, हमने उसी दिन कैबिनेट में फैसला कर दिया। लेकिन दूसरे दिन मुझे भी आश्चर्य हुआ जब उन्होंने धरना प्रदर्शन किया कि ये कोई सुनियोजित कोई चाल है जिसके हिसाब से जब कैबिनेट ने फैसला पहले दिन कर दिया, उसके बाद और सरकार क्या कर सकती है। सर, IMT उड़ाना की भी बात आपने कही। हाँ, मैंने कहा जहाँ भी जमीन उपलब्ध होगी हम IMT महेंद्रगढ़ में जरूर बनाएंगे। सर, एक स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से मुख्यमंत्री के लिए सर एक बयान आया था, इच्छा जाहिर। अम्बेडकर जयंती आप आए हैं और मंत्री राव नरवीर सिंह भी आए थे, किस तरह का यहाँ पे कार्यक्रम था? आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती एक महेंद्रगढ़ जिले में नहीं, हरियाणा प्रदेश में नहीं, पूरे देश में नहीं, विश्व के अंदर मनाई। और ऐसे महापुरुष की जयंती मनाई है जिन्होंने आज़ादी के बाद इस संविधान की रचना की और उस संविधान के अंदर सब बातों को लिखा। और आज से हर गरीब का, हर शोषित, वंचित, लाचार, आर्थिक क्षेत्र से दृष्टि से जो कमज़ोर हैं, उनको उनकी विचारधारा के कारण, उनके बनाए हुए कानून के आधार पर उनको सुख सुविधाएँ और सहूलियत मिली। उन्होंने समानता के अधिकार की बात कही, शिक्षा के अधिकार की बात कही। अनेकों ऐसे काम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मैं श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं कि उस महापुरुष ने इतने पहले विचार किया कि आने वाले समय में समाज में, देश में, प्रदेश में, राष्ट्र में किन किन बातों की परेशानी होंगी और उन परेशानियों का समाधान का मूल मंत्र संविधान में रचना की और उस संविधान के अनुसार देश चल रहा है। आज छोटा, बड़ा, गरीब और अमीर में कोई भेद नहीं है। ये सिर्फ उस महापुरुष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की कलम से है। अन्यथा आज हालात क्या होती है आप देख रहे हैं कि जिस तरह के कितने राजा रजवाड़े थे, जिनके कितने पूंजीपति लोग थे,
सबको कानून के दायरे में, सबको समानता का अधिकार, सबके लिए कानून बराबर है। इसमें कोई कानून के आगे कोई भेदभाव नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई पूंजीपति गरीब नहीं है, वो समानता का अधिकार है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के भावना है, उनके विचार थे जो उन्होंने संविधान में रचना की। आज राजनीतिक क्षेत्र में उन्होंने अधिकार दिया कि हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है, हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है। हम जैसे सामान्य परिवार से भी राजनीति में आए हैं, उनका श्रेय पूज्य सरदेव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाता है। यदि डॉक्टर साहब उस समय इस तरह की रचना नहीं करते तो शायद कमज़ोर वर्ग के लोग राजनीति में इस जगह पर नहीं पहुंचते। सर, मंत्री जी आए थे राव नरवीर सिंह, कुछ अनुदान भी यहाँ देकर गए। देखिए कि हमने निवेदन किया कि संस्था कोई एक व्यक्ति से नहीं चलती है, समाज के लोगों से चलती है, आर्थिक सरकार की आर्थिक मदद से चलती है। और मैंने कहा कि 11 लाख रुपए की मैंने निवेदन किया। उन्होंने कहा कि आप कब कब कहते हैं, 11 नहीं 16 लाख रुपए देंगे। सर, तो IMT को बहुत धन्यवाद करता हूँ। IMT के लिए साहब का है, पंचायत की जमीन हाई कोर्ट के आदेश से पंचायत की जमीन थर्ड पार्टी को हम नहीं दे सकते। और स्पष्ट है कि किसान अपनी ज़मीन का भाव तय करे, पार्टनरशिप में करे, किसी भी तरीके से करें और अपनी ज़मीन की कीमत तय करेंगे तो बैठ के नेगोशिएशन करेंगे, आपस में बैठ के विचार विमर्श करेंगे। और वास्तव में भी सरकार का ध्येय है, IMT बनाने का उद्देश्य है, इसमें कोई शक नहीं है। और मुझे उम्मीद है यदि किसान ज़मीन देगा तो हम IMT बनवा देंगे।